जैसा कि आपको पता है एक सिलसिला शुरू किया है अपने उलमा से मिलने का। मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मिला, मैं मौलाना तारिक जमील साहब से मिला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इरशाद भट्टी एक महीना पहले एक पॉडकास्ट करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के साथ और उनसे दीन के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमारे यहाँ इतने ज़्यादा इख्तलाफ क्यों पाए जाते हैं। कुछ दिनों में ये पॉडकास्ट मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुँचती है और वहाँ से भट्टी साहब एक अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से मैं मुख्तलिफ उलमा के पास जाऊँगा और उनसे क्वेश्चनिंग करूंगा इस हवाले से कि हमारे दीन में इतने ज़्यादा फ़िरके क्यों हैं। ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है जो भट्टी साहब ने लिया है, क्योंकि हमारा कुरान पाक एक है, हमारा नबी एक है और सबसे बढ़कर हमारा दीन इस्लाम एक है, लेकिन फिर भी हम सब एक दूसरे से जुदा जुदा हैं। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है जो भट्टी साहब अंजाम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वो कुछ इररेलेवेंट क्वेश्चन कर रहे हैं उलमा से जाकर, जिनसे कुछ हासिल नहीं हो रहा। कुछ वक्ती इंटरटेनमेंट मिल रही है आवाम को, लेकिन कोई खास फायदा नहीं पहुँच रहा। यहाँ पर कौन से स्टेप हैं जो भट्टी साहब को फॉलो करने चाहिए ताकि आवाम के सामने मामलात की असल जड़ आए। आइए आज की वीडियो में कुछ गुजारिशात करते हैं भट्टी साहब से। हमारे उलमा जिनके हाथ में आजकल दीन है, ये लोगों को जोड़ते क्यों नहीं? आपने मजहब को मजाक बना दिया। नबी वाली दरवेशी क्यों नहीं हुआ आपने? जन्नत की एक लड़की है जिसका नाम लाइबा है। आज की इस वीडियो में मैं 4 गुजारिशात करूंगा भट्टी साहब से। सबसे पहली गुजारिश ये है कि वो इररेलेवेंट क्वेश्चन ना करें। जब वो उलमा के पास जाते हैं तो वहां जाकर बहुत से इररेलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं जिससे कुछ फायदा हासिल नहीं होता। मसलन वो तारिक जमील से जाके पूछते हैं कि आप दुर्वेशी की जिंदगी क्यों नहीं गुजारते, नबी पाक तो दुर्वेशी की जिंदगी गुजारते थे, आपके पास इतनी गाड़ियां कहाँ से आई। इस सवाल से दीन को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि तारिक जमील के पास जितनी भी दौलत है वो उसको विरासत में मिली है, उन्होंने दीन से कुछ नहीं कमाया। तो भट्टी साहब से ये गुजारिश है कि वो ऐसे रेलिवेंट क्वेश्चन जिनसे कोई दीन को फायदा नहीं हो रहा उनको ड्रॉप कर दें और इसकी जगह अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएं, ताकि जिस मिशन पर वो निकले हैं उसमें कामयाब हो सकें। दूसरी गुजारिश जो मैं भट्टी साहब से करना चाहूंगा वो है रेलिवेंट क्वेश्चन। आप जो मकसद लेकर निकले हैं उसके रेलिवेंट क्वेश्चन पूछें। मसलन सबसे पहले आपको ये सवाल पूछना चाहिए कि हमारे दीन में इतने फिरके क्यों बन गए हैं। हमारा कुरान पाक एक है, हमारा नबी एक है, हमारा इस्लाम एक है, फिर हम क्यों गिरोह में बट गए हैं। हालांकि कुरान पाक में वाज़े मुसलमानों को कहा गया है कि आप फिरके ना बनाएं, और कहता है कि फिरके का लफ्ज़ 3-4 दफ़ा कुरान पाक में आया है। ये क्वेश्चन उन्हें करना चाहिए जाकर उलमा से कि आपने फिरके क्यों बनाए हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि भट्टी साहब ये क्वेश्चन जाकर किसी से भी नहीं पूछ रहे। हर मसला कि वो उलमा जो किसी न किसी फिरके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जब उनसे ये पूछा जाएगा कि आप फिरके क्यों बनाकर बैठे हैं, तो फिर वो कुछ सोचेंगे, कुछ अपनी चीज़ें बताएंगे, लोगों के सामने हकायक आएंगे और वहाँ से एक हल निकल सकता है इत्तेहाद उम्मत का। तीसरी गुजारिश भट्टी साहब से बहुत ही अहम है, जो उनकी हर पॉडकास्ट में तकरीबन ना होने के बराबर है। वो ये है कि वो उलमा से हल नहीं मांगते, सोल्यूशन नहीं मांगते। ये नहीं कहते कि इस फिरका वारिद को ख़त्म करने के लिए, इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए हमें कुछ सोल्यूशन दें। तो ये बहुत अहम पॉइंट है जो उन्हें अपने पॉडकास्ट में शो करना चाहिए और अपने गेस्ट से पूछना चाहिए कि आपने जो ये फिरके बनाए हैं या आपके बड़ों ने बनाए हैं या जितने भी हमारे इख्तलाफ हैं, इनका सोल्यूशन क्या है। जब मुख्तलिफ उलमा सोल्यूशन देंगे तो फिर इत्तेहाद उम्मत का राह बहुत आसान होता जाएगा। चौथी और आखिरी गुजारिश जो मैं भट्टी साहब से करना चाहूँगा वो भी बहुत अहम है, और वो है कि व्यूज़ के पीछे ना भागें। वो अक्सर अपने थंबनेल में ऐसे क्लिक बेट देते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के खिलाफ कि लोगों को एक हैरानी होती है कि इसमें क्या बयान किया जा रहा है, लोग क्लिक कर लेते हैं। तो इससे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला। आप बार बार इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को उसमें लेकर ना आएं, बल्कि उलमा से एक सोल्यूशन मांगें कि इन इख्तलाफात का क्या सोल्यूशन है। जब आपको सोल्यूशन दें तो फिर उस पर डिस्कशन होनी चाहिए। तो आप बार बार व्यूज़ लेने के लिए क्लिक बेट क्रिएट ना करें। ये वीडियो देखकर किसी को ये ना लगे कि मैं भट्टी साहब के खिलाफ हूँ। मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ जो कदम उन्होंने उठाया है, लेकिन इसको थोड़ा अपग्रेड करने की ज़रूरत है ताकि आवाम के सामने सच्चाई खुल कर आए।